अस्सलामुअलैकुम। बजरी के अंदर फीमेल हीट पर आ गई नहीं आ गई, ब्रीड करने के काबिल है या अभी पट्टी है, ये सब चीज़ें कैसे पता चलेंगी। आज के टॉपिक में तैमूर भाई आपको ये बता रहे हैं भाई कि ये सारी बातें, ये सारों के सवालात कि पट्टी फीमेल है, बड़ी फीमेल है, ब्रीड पे आने के काबिल हो गई है या नहीं हुई है, कैसे ये पता लगाएं कि लोग पट्टे जो है वो बड़े बना के बेच देते हैं और बड़े जो है वो पट्टे बना के बेच देते हैं। ये सब मालूमात आज आपको वीडियो में मैं दे दूंगा इंशाल्लाह। अपना फुल कोशिश यही है कि यार आज आपको पूरी अवेयरनेस दे दें। कौन सी मादी ब्रीड करने वाली है ये कैसे पता चलेगा, कौन सी मादी अभी ब्रीड नहीं करेगी वो कैसे पता चलेगा। तो इन सारे सवालात के जवाब आज की वीडियो में मिल जाएंगे, क्योंकि आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बना रहा हूँ। बजरी के अंदर, रेनबो के अंदर जो लोग धोखे खाते हैं, पट्टी फीमेलें ले आते हैं और बड़ी के लालच में आके या बड़ी फीमेलों को पट्टा कह के बेच देते हैं लोग, ये सब चीज़ें कैसे पता लगाएं। इसके अलावा वेंट एरिया की तरफ क्या मसले मसाइल हैं वो कैसे जज करना है, उसके ऊपर भी कुछ मालूमात दे दूंगा आज की वीडियो में। आज सारी की सारी वीडियो बजरी फीमेल्स के ऊपर होगी, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले भाई मेरा चैनल तैमूर हॉबी को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ मालूमाती इन्फॉर्मेटिव वो आपको मिल जाए। अच्छा, बिजनेस जिसको करना है वो हमारे पास ना आए भाई, ना आए, और जिसको शौक करना है वो हमारे पास आ जाए। हमने ये पहले भी बोला है, क्यों कहा है, क्योंकि भाई रेनबो बर्डीज शौक की बुनियाद पे बिकते हैं, इनका पैसे से कोई ताल्लुक नहीं है। पैसा आज है कल नहीं है, परसों है तरसों नहीं है। क्वालिटी अच्छी आ गई, अच्छे पैसे भी दे देते हैं, कोई क्वालिटी बुरी होगी कोई पैसे भी नहीं देगा। हो सकता है कल को जो है वो इसकी डिमांड भारी हो जाए। अब इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में हमारी वीडियोस की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह इनके रेट हाई हो गए। अब इसमें मैं क्या बोलूँ यार कि मेरी वीडियोस की वजह से रेट हाई हो रहे हैं, तो भाई डिमांड एंड सप्लाई का बात है। अब हर बंदा ये मांग रहा है तो रेट हाई होते जा रहे हैं, बस ये बात है। अभी बंदे शौक करना चाह रहे हैं रेनबो का, तो इस वजह से डिमांड भी हाई हो गई है। तो और मार्केट में एक चीज़ है ही नहीं तो उसकी डिमांड हाई होती है तो उसके रेट वैसे बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो चीज़ अवेलेबल नहीं होती। अच्छा, अब आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। भाई देखो, मैंने इसके अंदर 3 फीमेलें डाली हैं। कलर भी मैंने अलग अलग इसलिए डाला ताकि आपको समझाने में आसानी हो। पहली फीमेल मैंने डाली है ग्रे, वो जो सबसे पीछे बैठी हुई है। दूसरी फीमेल डाली है स्काई ब्लू आसमानी, और तीसरी डाली है जामनी। अच्छा, अब आपको 1 बाय 1 मैं बताता हूँ कि कौन सी पट्टी है, कौन सी बड़ी है और कौन सी बड़ी होने के साथ साथ रेडी टू ब्रीड है। अच्छा, पहले तो हम लोग ग्रे से स्टार्ट कर लेते हैं। देखो यार, ग्रे फीमेल जो है इसकी आइज़ के ऊपर आप गौर करो। इसकी आइज़ और इसकी नोज़, ये 2 चीज़ें आपको बताएंगी कि ये पट्टी फीमेल है। कैसे बताएंगी, देखो, अगर आप इसकी आइज़ के ऊपर गौर करोगे ना, तो जो इसकी आइज़ है ना उसके अंदर कोई रिंग नहीं है, वो पूरी की पूरी ब्लैक है। ठीक है, अब आप ये देखो, ये देखो पूरी की पूरी ब्लैक है। ठीक है, और अबे कहाँ गई, हाँ पूरी की पूरी ब्लैक है। और साथ में आप ये गौर करो कि जो आँख है ना उसके अंदर रिंग नहीं है। इस वाली मादा की आँख में देखो रिंग नज़र आ रहा होगा वाइट, और इस बट्टी की मादा की आँख में आपको रिंग नज़र नहीं आ रहा। एक तो ये निशानी हो गई आपकी कि ये मादा पट्टी है। अच्छा, कुछ फीमेलों के आई में रिंग आता भी नहीं है, तो वो वाली नस्ल की हम बात नहीं कर रहे। ज़्यादातर बजरी को पहचानने का तरीका यही होता है कि उसकी आइज़ के अंदर अगर रिंग आ गया तो उसका मतलब वो अडल्ट हो गई है, बड़ी फीमेल है, और अगर रिंग नहीं आया हुआ तो वो पट्टी फीमेल है। ठीक है, दूसरा सिरी का मतलब इसकी जो नाक है उसके जो होल है, नाक के होल जो होते हैं उसकी वाइटनेस में पिंकनेस होती है, जबकि जो बड़ी मादा होगी जो इसके बराबर में बैठी है उसकी आई में भी रिंग है, और साथ में जो नोज़ है वो पिंक नहीं है बल्कि वाइट है। तो ऐसी मादा जिसकी नोज़ पिंकिश सी लग रही हो लेकिन नथनों के पास वाइटनेस हो, यानी सुराख के पास वाइटनेस हो लेकिन नीचे से पिंकिश शेड हो, तो ये मादा पट्टी मादा होती है। जब पट्टी मटकी से निकलती है ना तो इस तरह की नाक होती है उसकी, वाइट होल के पास होगा और नीचे से पिंकिश सा होगा। ये फीमेल मादा पट्टी मादा की निशानी है, और आंखों में रिंग नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद जो बड़ी मादा होगी जो कि उसी के बराबर में बैठी हुई है,
आप उसकी आँख में देखो रिंग भी है, ठीक है, रिंग भी है, ये देखो ये रिंग है, और उसकी नाक जो है ना उसमें पिंकनेस भी नहीं है। ऐसी मादा बड़ी मादा होती है। अच्छा, जो बड़ी मादा हो गई और पट्टी मादा हो गई, इसका तो आपको मैंने आज डिफरेंस बता ही दिया, ठीक है। कुछ चीज़ें पाँवों से भी पता चलती हैं, जैसे अगर आप पट्टी मादा के पाँव देखो तो बहुत ही पिंक पिंक से, और जो बड़ी मादा है उसके ज़रा से थोड़े डार्क हो गए कलर में। तो बिल्कुल लाइट कलर होंगे तो बस समझो कि पट्ठा है, क्योंकि बिल्कुल ताज़ा मटकी से कूदता है ना, तो पाँवों में डार्कनेस नहीं होती थोड़ी, एक ये निशानी है, ठीक है। इसके अलावा जो पट्टी मादा होगी उसका साइज़ और उसका सर के जो ऊपर बाल खड़े होते हैं ना वो भी नहीं होते, बहुत कम होते हैं, मतलब होते हैं लेकिन पता चलता है कि ये पट्टी मादा है। चीक पैचिस से कुछ नहीं पता चलता। नेकलेस स्पॉट छोटे छोटे होते हैं। नेकलेस स्पॉट क्या होते हैं, ये जो चीक पैच के नीचे स्पॉट बने होते हैं ना, ये छोटे छोटे हैं। देखो पट्टी मादा के छोटे छोटे हैं, जो बड़ी मादा है उसके बड़े हैं थोड़े, ये देखो ये बड़े हैं और इसके छोटे छोटे से। तो ये 3-4 निशानियाँ मैंने आपको बता दी पट्टी मादा और बड़ी मादा की, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर। तैमूर भाई, मादा ब्रीड करने के काबिल है या नहीं है? देखो अब आपको मैं ये दो मादा का डिफरेंस, ये देखो भाई। अच्छा, ये मादा पट्टी से अभी अभी तैयार हुई है, तो इसका जो रिंग है ना वो हल्का हल्का सा है, यानी कि आप, हाँ ये देखो। अरे भाई आप इधर आ जाओ ना एक दफ़ा, अगर आपको दिखाना है। हाँ ये अब ये आ गई मादा जामनी वाली। तो जामनी मादा है ना भाई, इसकी आइज़ में रिंग आना शुरू हो गया, यानी ये मादा पट्टी नहीं रही, जवान हो गई। अच्छा, जवानी में अभी इसकी मतलब समझ लो कि जवान तो हुई है लेकिन अभी पूरी पक्की नहीं हुई, जैसे ये हो गई है ना। अच्छा, अब जवान तो हो गई लेकिन साथ में इसने नाक को ब्राउन कर लिया। नाक ब्राउन का मतलब है कि मादा हीट पर आ गई है। हीट पर आने का मतलब क्या होता है कि वो मादा रेडी टू ब्रीड है। ऐसी मादा जिसकी नाक ब्राउन हो जाए, समझो कि फ़ौरन उसको मटकी देनी है और वो ब्रीड कर देगी। ये मादा की निशानी है ब्राउन नोक वाली। अब ये बड़ी मादा दोनों है, ठीक है। हालांकि ये वाली जामनी वाली मादा जो है वो पट्टी से जवान हुई है, वो एक अलग बात है, लेकिन बड़ी मादा ही में काउंट होगी ना। अब पट्टी से जवान हुई हुई मादा की आई में रिंग भी आ गया और उसने नोज़ भी ब्राउन कर ली। इसका मतलब ये मादी रेडी टू ब्रीड है, फ़ौरन ब्रीड कर देगी मटकी में जाके। उसके बरक्स जो ये वाली फीमेल है, वैसे तो ये भी रेडी है लेकिन इसने नाक ब्राउन नहीं, इसका मतलब इसका अभी ब्रीडिंग मोड ऑन नहीं हुआ। अच्छा, एक तो ये निशानी हो गई। दूसरा ये कि अगर पट्ठा या बड़ा तोता ब्राउन नोज़ में नहीं है और पर झाड़ रहा है या पर निकाल रहा है, तो भी वो ब्रीड करने में देर लगाता है। इसको हम कहते हैं मोल्टिंग। मोल्टिंग का मतलब है कि परिंदा पर झाड़ रहा है और अभी पर झाड़ने में टाइम लेगा और वो ब्रीड नहीं करेगा। तो ये 2-3 निशानियां मैंने आपको बता दी। लेकिन बजरी तोते कुछ मोल्टिंग के दौरान भी ब्रीड कर देते हैं, लेकिन ऐसा जो टेक्निकल और बायोलॉजिकल बात है वो हमने आपको बताई कि जो मादा ब्रीडिंग मोड पे होगी वो ब्राउन नोज़ के साथ होगी, जो वाइट नोज़ के साथ है इसका मतलब अभी वो ब्रीडिंग मोड पे नहीं आई हुई, और जो इस तरह की नोज़ है वो पट्टी मादा है। तो आज हमने आपको बेहतरीन तरीके से सिखाने की कोशिश की, एक पट्टी मादा जैसे कि ये गिरे वाली, और एक बड़ी मादा जैसे कि ये आसमानी वाली। दोनों का आप फ़र्क चेक कर लो, आइज़ में, नोज़ में और पाँवों में, ठीक है। इसके अलावा जो एक मादा ब्रीड पे लिए तैयार हुई हुई है, यानी कि उसकी नाक ब्राउन हो जाती है। एक ऐसी मादा जिसकी नाक ब्राउन हो जाए, इसका मतलब वो बड़ी मादा है और हीट पे आई हुई है, ब्रीड के लिए तैयार है। तो ये 3-4 चीज़ें हमने आज आपको सिखाई हैं। आई होप कि आज की वीडियो में आपको मज़ा आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। छोटी मादा, बड़ी मादा, रेडी टू ब्रीड मादा, अंडे देने वाली मादा, सबका। अच्छा, कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो कि ब्रीडर फीमेल के पता लगाने का होता है, वो मैं अगली वीडियो में कवर करूँगा, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ भाई आप लोगों को मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में भाई, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।